ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। जय दुर्गा महारानी की जय। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ब्रह्मा द्वितीय खंड। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधो च सखा तुम्हें तुम्हें विद्या तुम्हें तुम्हें सर्वम देव देवा। ओम नमः सैनिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी। 10वां अध्याय। सूर्यवंशी राजा अरुण द्वारा राजकुमार सतवत का त्याग, सतवत का वन में भगवती जगदम्बा के मंत्र जप में रत होना। व्यास जी बोले, हे जन्मजय, एवं महाराज मंधाता सत्य प्रतिज्ञ तथा चक्रवर्ती नरेश हुए। उन राजधिराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उनके भय से त्रस्त होकर सभी दस्यु लुटेरे पर्वतों की गुफाओं में छिप गए थे। इसी कारण इंद्र ने उन्हें त्रस दस्यु इस नाम से विख्यात कर दिया। महाराज सस बिंदु की पुत्री बिंदुमती उनकी भार्या थी, जो पतिव्रता रूपवती तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। राजन मंधाता ने उनसे दो पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक पुत्र पुरुकुत और दूसरा पुत्र मुचुकुंद नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद पुरुकुत से अरण्य नाम का एक पुत्र हुआ, जो परम धार्मिक तथा पितृभक्त थे। उनके पुत्र बृहदस्व थे। उन बृहदस्व के भी हई वर्ष हई सब नाम के पुत्र हुए, जो परम धर्मिष्ठ तथा परम ज्ञानी थे। उसके पुत्र त्रिधनवा हुए और त्रिधनवा के अरुण नाम के पुत्र हुए। अरुण का पुत्र सतवर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो परम ऐश्वर्य संपन्न था, किंतु वे स्वेच्छाचारी, कामी, मंद बुद्धि तथा अत्यंत लोभी निकला। एक समय की बात है, उस पापी ने कमासक्त होकर विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया। जब उस विप्र का विवाह कन्या के साथ हो रहा था, उसी समय विवाह मंडप से ही राजकुमार ने यह विघ्न उपस्थित कर दिया। हे राजन, तत्पश्चात सभी ब्राह्मण एक साथ राजा अरुण के पास पहुंचे। अधिक दुखित होकर बार बार कहने लगे, हाय हम लोग मारे गए। तब राजा अरुण ने दुख से पीड़ित उस नगरवासी ब्राह्मणों से पूछा, है विप्रगण, मेरे पुत्र ने आप लोगों का क्या अनिष्ट किया? तब राजा की यह वाणी सुनकर विप्रगण विपुल आशीर्वाद देते हुए उनसे विनम्रता पूर्वक कहने लगे। ब्राह्मण बोले, बलशालियों में श्रेष्ठ हे राजन, आज आपके पुत्र सतवत ने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण की विवाहिता कन्या बलपूर्वक हरण कर लिया है। व्यास बोले, महाराज जन्मजय, उनकी तत्पूर्ण बात सुनकर परम धार्मिक राजा अरुण ने पुत्र से कहा, इस कुकर्म के कारण तुम्हारा सतवत नाम व्यर्थ हो गया है। दुर्बुद्धि, दुराचारी, तुम मेरे घर से दूर चले जाओ। अरे पापी, अब तुम मेरे राज में ठहरने योग बिल्कुल ही नहीं रह गए हो। उसने पिता को कुपित देखकर वह बार बार कहने लगा, मैं कहाँ जाऊं? तब राजा अरुण ने उनसे कहा, तुम चंडालों के साथ रहो। विप्र की भार्या का अपहरण करके तुम चंडाल का कर्म किया है, इसलिए अब तुम उन्हीं के साथ संसार करते हुए स्वेच्छा पूर्वक रहो। अरे कुल कलंकी, तुझ जैसे पुत्र से मैं पुत्रवान नहीं बनना चाहता हूँ। अरे दुष्ट, तुमने मेरी सारी कीर्ति नष्ट कर दी, इसीलिए जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। कोप से युक्त अपने महात्मा पिता की बात सुनकर सतवत उस नगर से तत्काल निकल गया और चंडालों के पास चला गया। उस समय ऐश्वर्य संपन्न तथा करुणालय सतवत कवच पहनकर तथा धनुष बाण लेकर उन चंडालों के साथ रहने लगा। जब महात्मा राजा अरुण कुपित होकर अपने पुत्र सतवत को निष्कासित किया था, तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। इसलिए राजकुमार सतवत निष्कासन से न रोकने वाले उन धर्मशास्त्र के ज्ञाता वशिष्ठ जी पर कुपित था। एक समय किसी प्रसंगवश उस सतवत के पिता राजा अरुण अयोध्यापुरी छोड़कर पुत्र की कल्याण कामना तप करने के लिए वन में चले गए। हे महाराज, उस समय अधर्म के कारण इंद्र ने उन राज्यों में 12 वर्ष तक बिल्कुल जल नहीं बरसाया। हे राजन, उस समय मुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को उस राज्य में छोड़कर स्वयं कोसी नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे थे। विश्वामित्र की सुंदर रूप वाली भार्या उस अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण के समस्या के कारण दुखित होकर चिंता से व्याकुल हो उठी।
भूख से पीड़ित होकर रोते कलपते तथा निवारण अंग मांगते हुए अपने पुत्र को देख देख कर उस पतिव्रता को महान कष्ट होता था। भूख से आक्रांत पुत्रों को देखकर दुख से व्याकुल हो वो सोचने लगी कि इस समय नरेश भी नगर में नहीं आता, मैं किससे मांगू अथवा कौन सा उपाय करूं। यहाँ मेरे पुत्र की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मेरे पतिदेव तो इस समय मेरे पास नहीं है। ये बालक बहुत रो रहा, अब तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं धन रहित हूँ ऐसा जानते हुए मुझे छोड़कर पतिदेव तप करने के लिए चले गए। समर्थ होकर भी वो इस बात को नहीं समझते कि धन के अभाव में यह कष्ट भोग रही हूँ। पति की अनुपस्थित में अब मैं किसकी सहायता से बालकों को भरण पोषण करूं। अब तो भूख से तड़प तड़प कर मेरे सभी पुत्र मर जाएंगे। अतः अब एक यह उपाय मुझे सूझ रहा है कि इनमें से एक पुत्र को बेचकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो उस धन से पुत्रों का पालन पोषण करूं। इस प्रकार भूख से सभी पुत्रों को मार डालना मेरे विचार से उचित नहीं है। अतः इस संकट की स्थिति में निपटने के लिए मैं एक पुत्र को बेचूंगी। मनी मन इस तरह का संकल्प करके अपने हृदय में कठोर बनाकर एक साध्वी एक पुत्र के गले में कुश की रस्सी बांध कर घर से निकल पड़ी। जब वो मुनि पत्नी शेष पुत्रों को रक्षार्थ अपने ओर से मझले पुत्र के गले में रस्सी बांध बांध कर उसे लेकर अपने घर से निकली, तभी उसके कुछ दूर जाने पर राजकुमार सत्वत उस शोक संतप्त तथा घबराई हुई तपस्विनी को देख लिया और उनसे पूछा, हे शोभने, आप क्या करना चाहती है? सर्वा सुंदरी, आप कौन है और इसे रोते हुए बालक को गले में रस्सी बांधकर किस लिए ले जा रही हैं? यह सब आपके मेरे समझ सच सच बतलाइए। ऋषि पत्नी बोली, हे राजकुमार, मैं ऋषि विश्वामित्र की पत्नी हूँ और ये मेरा पुत्र है। विषम संकट पड़कर मैं अपने इस औरस पुत्र को बेचने के लिए जा रही हूँ। हे राजन, मेरे पास अन्न नहीं है और मेरे पति मुझे छोड़कर तपस्या करने के लिए चले गए हैं। अतः भूख से व्याकुल मैं अब अपने शेष पुत्रों के भरण पोषण निमित्त इसे बेचूंगी। राजा बोले, हे पतिव्रते, आप अपने पुत्र की रक्षा करें। जब तक आपके पति वन में वहां यहाँ वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके भरण पोषण का प्रबंध कर दे रहा हूँ। मैं आपके आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर कुछ भोज सामग्री प्रतिदिन बांध कर चला जाया करूंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। राजकुमार के कहने पर विश्वामित्र की भार्या अपने पुत्र के गले से रस्सी खोलकर अपने आश्रम को लौट गई। गला बंधने के कारण उस बालक का नाम गालव पड़ गया और महान तपस्वी हुआ। अपने आश्रम में जाकर वो बालकों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। राजकुमार सतवत भी आदर तथा दया से परिपूर्ण होकर मुनि विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगा। वे वन भोज पदार्थों को लाकर विश्वामित्र के तपोवन में समीप वाले वृक्ष पर बांध दिया करते थे। ऋषि पत्नी प्रतिदिन उसे जाकर अपने पुत्रों को देती थी तथा वो उत्तम भोज पदार्थ प्राप्त करके उसे परम तृप्ति मिलती थी। राजा अरुण के तपस्या करने के लिए चले जाने के कारण महर्षि वशिष्ठ अयोध्या नगरी संपूर्ण राज तथा अंतपुरी भलीभांति रक्षा करने लगे। धर्मात्मा सतवत भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सदा नगर के बाहर ही रहते थे। वन में पशुओं का आखेट किया करते थे। अकस्मात एक समय राजकुमार सतवत किसी कारणवश महर्षि वशिष्ठ के प्रति अधिक कुपित हो उठे। उनका यह कोप निरंतर बढ़ता ही गया। वे बार बार यही सोचते थे, अब मेरे पिता राजा अरुण मुझ धर्मपरायण तथा प्रिय पुत्र का त्याग कर रहे थे। उस समय मुनि वशिष्ठ उसे किसी कारण से नहीं रोका। सप्तपदी होने के अंतर ही विवाह में मंत्रों की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है। जब मैंने सप्तपदी के पहले ही कन्या का हरण कर दिया तो विवाहित विरक्त स्त्री का हरण हुआ ही नहीं। यह सब जानते हुए भी धर्मात्मा वशिष्ठ ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। किसी दिन वन में आखेट के लिए सतवती को कोई मृग न मिलने पर घूमते घूमते वन के मध्य में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने मुनि वशिष्ठ दुधारू गो दिखाई पड़ी। भूख से पीड़ित रहने तथा मुनि वशिष्ठ पर कुपित होने के कारण अज्ञानपूर्वक राजकुमार सतवत ने एक दस्यु की भांति उसका वध कर डाला। सतवत मेरी दुधारू गाय को मार डाला। यह जानकारी होने पर मुनि वशिष्ठ ने कुपित होकर उनसे कहा, दुरात्मन पिशाच की भांति गाय का वध करके तुमने यह पाप कर डाला है। उन्होंने साप देते हुए गोवध, विप्र भार्या के हरण और पिता के भयंकर कोप, इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु पाप चिन्ह पड़ जाएं। यह सभी प्राणियों का अपना
पैशाचिक रूप दिखाते हुए तुम संसार में त्रिशंक नाम से प्रसिद्ध होगे। व्यास जी बोले, जन्मजय तब मुनि भी वशिष्ठ। इस प्रकार शापग्रस्त होकर राजकुमार सत्यवत ने उसी आश्रम में रहते हुए कठोर तप आरंभ कर दिया। किसी मुनि पुत्र से श्रेष्ठ देवी मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके परम कल्याणमयी प्रकृति स्वरूप भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए सतवत उस मंत्र का जप करने लगा। इति श्री भागवत महापुराण संहितायां सप्तस्कंधे सतवत व्याख्या वर्णन नाम 10वां हम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले दुर्गा महारानी की जय। जय दुर्गा महारानी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर है गौरी के बरा। जय मां।